नो डाउट एसआईपी से पैसा बनता है, लेकिन ये पैसा बनाने के चक्कर में क्या हमारी जो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे हमारी शादी हुई, घर खरीदना हुआ या बच्चों का एजुकेशन हुआ, क्या उसे निगलेक्ट कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। एक ऐसी केस स्टडी देखते हैं जहाँ पे ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ख्याल रखते हुए भी हम हमारे लिए एसआईपी से एक काफ़ी अच्छा कॉर्पस बना सकते हैं। इसी के साथ ये अचीव करने के लिए कौन से म्यूचुअल फंड्स है जो हमें मदद कर सकते हैं वो भी देखेंगे। समझो कोई उम्र की 20 साल में 10,000 की एसआईपी शुरू करता है और जिसे 15% तक का CAGR मिल रहा है। ये कौन से म्यूचुअल फंड्स है वो भी आगे जाके हम देखेंगे। तो 30 की उम्र आते आते ये इन्वेस्टर 27 लाख तक की अमाउंट जनरेट कर चुका होगा। अभी 30 के उम्र में समझो उसे शादी के लिए 10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है और वो ये 10 लाख रुपए यहाँ से निकाल भी लेता है, तो फिर उसके पास अभी 17,86,000 के करीब राशि बचेगी। अभी ये राशि तो 15% से अभी भी कंपाउंड होती रहेगी। समझो ये इन्वेस्टर अभी भी अपनी एसआईपी कंटिन्यू ही कर रहा है, तो फिर और 10 साल बाद 40 के उम्र में इसके पास जो 17 लाख है वो कंपाउंड होके 72 लाख बने होंगे। और साथ ही में उसकी जो एसआईपी कंटिन्यू हो रही थी उसने 10 सालों में और भी 27 लाख से ज़्यादा अमाउंट जनरेट की होगी। यानी 40 के उम्र में उसके पास 1,14,00,000 से भी ज़्यादा के अमाउंट कॉर्पस जमा हुई रहेगी। अभी समझो ये 40 के उम्र में उसको घर खरीदने के लिए 20 लाख की ज़रूरत पड़ती है और वो ये 20 लाख 1 करोड़ में से निकाल भी लेता है, तो उसके पास 80 लाख का अमाउंट अभी भी बचेगा। अभी 10,000 की एसआईपी, लेकिन ये इन्वेस्टर अभी भी कंटिन्यू कर ही रहा है। तो नेक्स्ट 20 सालों में यानी 60 उम्र तक पहुँचते पहुँचते उसकी जो 10,000 की एसआईपी है वो उसके लिए 1,51 लाख से ज़्यादा की धनराशि जमा कर चुकी होगी। और साथ ही में 20 लाख निकालने के बाद बचे हुए 80 लाख रुपए है वो 20 साल तक कंपाउंड होने के बाद 13 करोड़ 11 लाख से भी ज़्यादा के अमाउंट जनरेट कर चुके होंगे। यानी 60 की उम्र में अभी इसके पास 14 करोड़ 63 लाख से भी ज़्यादा की अमाउंट अभी होगी। यानी 14 करोड़ से भी ज़्यादा का कॉर्पस इसने इकट्ठा कर पाया है, और वो भी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पार करते हुए। तो हमने देखा 10,000 की एसआईपी में से 14 करोड़ का कॉर्पस जमा करने की पावर किस तरीके से है। केस स्टडी में हमने 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ ध्यान दिया, लेकिन बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी अगर इसमें इंक्लूड कर दे तो भी एक अच्छा खासा कॉर्पस हम हमारे लिए जमा कर सकते हैं। ये जो केस स्टडी हमने देखी वो 10,000 से 14 करोड़ तक का कैसे सफ़र हो सकता है वो एनालाइज किया, लेकिन साथ ही में ये अचीव करने के लिए हमें कौन से म्यूचुअल फंड्स मदद करेंगे। इसके लिए हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उसकी सहायता ले सकते हैं, या फिर SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उसको भी चूज कर सकते हैं, या फिर ये दोनों में पार्शियली हमारी इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमने ये केस स्टडी में भी देखा तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का होराइजन काफ़ी लंबा यानी 40 साल का है, और इसीलिए हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हैं, वो काफ़ी जो रिस्की है उसके बावजूद भी, क्योंकि टाइम के अनुसार उसका जो रिस्क है वो भी डाइल्यूट हो जाता है। ये दोनों म्यूचुअल फंड के कैरेक्टरिस्टिक, उनका कंपैरिजन, इसका एक रिसेंट वीडियो मैंने बनाया था, वो आप एक बार ज़रूर देख लें। उम्मीद है आज के वीडियो से आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूर आपको कुछ न कुछ मदद मिली होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ऐसी ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, फाइनेंस अपडेट रिलेटेड या फिर मनी कंसेप्ट रिलेटेड वीडियोस ये चैनल पे आते रहते हैं, तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।